नमस्कार दोस्तों। मैं एक छोटे से गांव का था। वहीं पर एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसे अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन काम करता, मेहनत करता और दिन के अंत में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, जाकर अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करता और सो जाता। तो रोज की तरह अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया, और ये भी कोई जिंदगी है। मैं दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और दिन के एंड में थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कहीं से मुझे कोई शक्ति मिल जाए और जो मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने में नहीं था। उसका दिमाग इसी ख्याल में चल रहा था। उसके बाद में फिर यही सोचते सोचते सो गया। तो उसको नींद आने के कुछ देर बाद एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा। उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके सोचते ही वो इस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको इतना शोर सुनाई दिया कि वो अपने घर के बाहर निकल कर देखा तो एक बहुत बड़ी रैली निकल रही थी, जिसमें बीच में एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े थे और सब उसे देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ उसके आगे। फिर उसके मन में एक ख्याल उठा, काश मैं भी एक पॉलिटिशियन होता, मेरे भी आगे पीछे लोग होते और मेरी भी उतनी ही पावर होती जितना कि इसके पास है। बस उसको इतना ही सोचने की देर थी और वो पॉलिटिशियन बन गया। फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके आसपास हजारों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। धूप बहुत तेज थी, लेकिन उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। तो उसे धूप की वजह से चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये जो पॉलिटिशियन है ये सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर उसके मन में आया, काश मैं एक सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे भी कोई नहीं टिक पाएगा। और उसको इतना सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसे ये साफ हुआ कि दुनिया में भी ऐसा कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। फिर उसके मन में एक ख्याल उठा, काश मैं बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और वो आसमान में उड़ने लगा और उसको ये लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और मैं अब जहाँ चाहूँ वहां जा सकता हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर हवा का एक बहुत बड़ा झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ा करके ले गया। फिर उसे समझ में आया कि ये जो बादल है वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। ये हवा उसे बहाकर ले जाती है। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि काश मैं ये हवा होता, और उसके कहते ही वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे आराम से बहता, चाहे आंधी बनकर बहता, चाहे तूफान बनकर बहता, जिसको भी चाहे उड़ाकर ले आता। उसे ये विश्वास होने लगा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को इतना सा नहीं हिला पाया। फिर उसे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है और जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि काश मैं ये पहाड़ होता, और कहते ही वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसे दर्द होने लगा, जैसे कि है कोई जो उसे तोड़ रहा है और उसे मार रहा है। तो दर्द से चीखने लगा और उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई।
वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और उसका दर्द में नींद खुली। सामने शीशा था, उसने शीशे में देखा तो उसको समझ आया वो सपने में क्यों नहीं बन पा रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।